अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम सैयद ज़मीर जाफ़री की लिखी हुई एक बहुत अच्छी, बहुत दिलचस्प और मज़ाहिया नज़म पढ़ेंगे, सफ़र हो रहा है। इसमें हम जानेंगे कि बसों के क्या हालात हैं, कराची की बसें कैसी थीं, और ये थोड़ा माजी का किस्सा है लेकिन बहुत दिलचस्प है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़कर। तो जल्दी से अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और किताब को हाथ में पकड़ लीजिए क्योंकि हम काम का आगाज़ करने जा रहे हैं। चलते हैं किताब की तरफ। सफ़र हो रहा है। जी बेटा, ये सफ़र जो हो रहा है ये कराची की बस में हो रहा है और मशहूर है कि जो कराची की बसें हैं वो ऐसी बदहाल हैं, ऐसी टूटी फूटी सड़कों के ऊपर वो चल रही होती हैं कि जो लोग उसमें सफ़र करते हैं उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, दिगरगूं हो जाती है। तो उसकी वजह से शायर ने उन सारी बातों को अपनी नज़्म में लिखा है और लिखने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि पढ़ के गुस्सा नहीं आता बल्कि बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। यानी कि मज़ाहिया नज़म का जो है ना वो ख़ासा ही ये होता है कि इसमें हम अपने रोज़मर्रा के जो मसाइल होते हैं वो खूबसूरत अल्फाज में लपेट कर बयान कर जाते हैं। यानी कि जो पढ़ रहा है उसको बुरा नहीं लगता, उसकी तकलीफ़ बल्कि निस्बतन कम हो जाती है क्योंकि वो तस्वीर का दूसरा रुख देखने शुरू कर देते हैं ना। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ेंगे कि शायर जो है वो जो मसला हो रहा है उसको किन अल्फाज में बयान करता है। तो आगाज़ करते हैं। नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, जो दामन था दामन बदर हो रहा है, कमरबंद गर्दन के सर हो रहा है, सफ़ीना जो ज़ेरो ज़बर हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। चली तो मुसाफिर उछलने लगे हैं, जो बैठे हुए थे वो चलने लगे हैं, कदम जाके टखनों से टलने लगे हैं, जो खाया पिया था उगलने लगे हैं। तमाशा सरे राह गुज़र हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। सफ़ा उलट लीजिए, सफ़ा नंबर 90। जी, जो खुशपोश गेसू संवारे हुए था, बहुत माल चेहरे पे मारे हुए था, बड़ा कीमती सूट धारे हुए था, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए है, बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। जो गर्दन में कॉलर था लड़ रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है, सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। वो लिखते हैं कुछ अपने हालात लिखिए, गुज़रते हैं किस तौर दिन रात लिखिए, मशागल बतफ़सीले औकात लिखिए, जो लिखिए तो अब और क्या बात लिखिए, कोई काम हमसे अगर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। और शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। उन्होंने इस नज़म में पूरे खूबसूरती के साथ अपने मखसूस अंदाज़ में जो हुकामे बाला हैं उन तक सारी शिकायत भी पहुंचा दी और कोई ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया जो काबिल गिरफ्त हो। ठीक है, और यही शायर की खूबी है कि उन्होंने इतने बड़े मसले को ऐसे मुस्कुराते हुए जो है वो पेश भी कर दिया, बयान भी कर दिया और बता भी दिया कि क्या क्या पेश आता है हमारे साथ जब हम कराची की बस में सफ़र करते हैं। ठीक है, चलें जी, पेंसिल आप पकड़ लें, मैं साथ साथ मायने भी बताऊंगी और साथ इसकी तशरीह भी कराऊंगी। कोशिश करूंगी 2 बार करवा दूं ताकि आपको कोई उलझन ना रह जाए। नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, बज़ाहिर कुछ नहीं हो रहा। शायर कहता है कि बज़ाहिर कुछ नहीं हो रहा, मैं आराम से बस में बैठा हुआ हूँ, मगर दर हकीकत बहुत कुछ हो रहा है और वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। जो दामन था दामन बदर हो रहा है,
कि जो कुछ हमारे इख्तियार में था, जो हमारे हाथ में था, वो हाथ से निकलता जा रहा है। कमर बंद गर्दन के सर हो रहा है। कमर बंद होता है ना, जो कमर के ऊपर बांधा हुआ होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो कमर में मैंने बांधा हुआ था जब मैं घर से निकला था, वो सिरक सिरक के खिसक के मेरे गर्दन के से भी ऊपर निकल गया है। सफ़ीना जो ज़ेरो ज़बर हो रहा है, ज़ेरो ज़बर ऊपर नीचे, ज़ेर नीचे लगाई जाती है ना अल्फाज के, और ज़बर ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। सफ़ीना होता है कश्ती। सफ़ीना जो ज़ेरो ज़बर हो रहा है, यानी कि जो मैं जिस बस में बैठा हुआ हूँ, अगर मैं से कश्ती से तशबीह दूँ तो ये मेरी कश्ती जो है ये उछल कूद कर रही है। इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, और उसकी वजह से जो मुसाफिर यहाँ बैठा हुआ था वो खिसक के दूसरी तरफ चला गया है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कराची की बस में सफ़र कर रहे हैं। चलिए, तो मुसाफिर उछलने लगे हैं, और जब ये बस चली है तो होता क्या है, हम देखते हैं कि बस चलती है, आराम से चले, मान लें एक ज़्यादा झटका लग गया, उसके बाद बस जो है वो स्मूथ चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बस है वो चली है तो हुआ क्या है, मुसाफिर उछलने लग गए हैं, क्योंकि एक तो सड़क टूटी फूटी है, ऊपर से बस ख़राब है, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, और मुसाफिर बजाय इस रुख पे जाने के वो उछल के जाना शुरू हो गए हैं। जो बैठे हुए थे वो चलने लगे हैं। जो लोग बैठे हुए थे सीटों के ऊपर, जिनको खुशकिस्मती से सीटें मिल गई थी, वो सीटों पर बैठ गए थे। अब वो ऐसा लग रहा है जैसे वो चल रहे हैं, क्योंकि वो मुसलसल खिसक रहे हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ। कदम जाके टखनों से टलने लगे हैं, पैर एक दूसरे से बार बार टकरा रहे हैं, और यूँ लगता है कि जो टखने हैं ना, जो पाँव के साथ का हिस्सा होता है, वो टखने जो वो हमारे टल गए हैं बच के आपस में, ठीक है। क्योंकि पाँव मुसलसल हिल रहे हैं और अपने उसमें टकरा रहे हैं, तो यूँ मालूम होता है जैसे हमारे टखने जो हैं वो टलने लगे हैं। जो खाया पिया था उगलने लगे हैं, यानी कि इतना ज़्यादा उछल कूद के बाद जो हमने घर से खाना खा कर निकले थे, तो हमें अब के आने शुरू हो गई है, ठीक है। उगलना, खाया पिया उगलने का मतलब है कै आ जाना, ठीक है। उल्टी जिसे आप बोलते हो, उल्टी आ जाती है। जो खाया पिया है उगलने लगे हैं, मतलब जो हम घर से खा पी कर निकले थे उससे वो हमारे मैदा जो है वो बार बार उछल रहा है, तो हमें क्या आ गई है। तमाशा सरे राह गुज़र हो रहा है, और राह चलते हुए हम तमाशा देख रहे हैं। जो हम लोग जो बैठे हुए हैं बस के अंदर, यूँ समझिए कि सरे राह गुज़र राह चलते हुए, सरे राह गुज़र राह चलते हुए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि राह चलते हमारा तमाशा हो रहा है, लोग हमें देख के हंस रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं जो कराची की बस में सफ़र कर रहे हैं। आगे वो एक नौजवान का हुलिया बयान करते हैं कि जब वो घर से निकला था तो वो अच्छा खासा तैयार होकर निकला था, अपने आप को संवार के निकला था, शायद किसी जगह जाने के लिए। अब वो बताएंगे कि उसके साथ हुआ क्या है। जो खुशपोश गेसू सवारे हुए था, वो नौजवान जो इसने खुशपोश था, जिसने अच्छा लिबास पहना हुआ था। खुशपोश वो होता है जिसने अच्छा लिबास पहना हुआ। गेसू बाल भी उसने सवारे हुए थे, वो अच्छा लिबास भी पहने हुए था। वो उसकी पहचान बता रहे हैं कि वो ऐसा नौजवान जो बस में सवार था कि जिसने अच्छा लिबास पहन रखा था और उसने बाल भी संवार रखे थे। बहुत माल चेहरे पे मारे हुआ था, मतलब उसने बहुत बनाव श्रृंगार किया हुआ था, चेहरे पे क्रीम वगैरह लगाई हुई थी, पाउडर शाउडर लगाया हुआ था, अपने आप को बहुत संवार के निकला था। वो बड़ा कीमती सूट धारे हुए था, और उसने जो लिबास पहना हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा कीमती था, धारे हुए था, पहने हुए था। घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए है, और आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया कि उसने वो सारा कीमती लिबास जो था वो ढीला करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब वो टाई लगा कर तो नहीं बैठ सकता। उसने आहिस्ता आहिस्ता टाई जो थी वो उसको ढीला किया, उसके बाद उसने अपना वो जो कॉलर का बटन होता है उसको खोल दिया, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए था। इससे मुराद ये है कि उसने अपना जो बड़ा फिट फाट होकर निकला था, तो उसने अपना जो कीमती लिबास है उसके बटन जो हैं वो बाजुओं के खोल दिए, कफ का कॉलर का बटन खोल दिया, और टाई वगैरह भी लूज़ कर दी, और अपना जो कोट था वो उतार दिया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना जो लिबास था वो ढीला करना शुरू कर दिया, ताकि उसको हवा लगे। उसको सांस ही नहीं आ रहा इतने रश में और इतने जो लोगों के हजूम में। बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है, दिगर होना ख़राब हो जाना। बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है कि जो इतना बन सवर कर आया था, अब उसका हुलिया बहुत ख़राब हो रहा है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कराची की बस में सफ़र कर रहा है। जो गर्दन में कॉलर था लड़ रह गया है।
कॉलर पूरा लफ्ज़ है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि कॉलर उसने खोल दिया और वो एक तरफ लटक रहा है, जैसे कि कॉलर था एक प्रॉपर शक्ल में था, वो उसका बटन बंद किया हुआ था, लेकिन जब उसने घबरा के उस कॉलर को खोला, ठीक है, उसका बटन खोला तो क्या हुआ, वो एक साइड पे लटक गया। तो उसको कॉलर को लर से जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, जो कि आम तौर पर कपड़े के टुकड़े को कहा जाता है पंजाबी में। टमाटर के थैले में टर रह गया है। अब टमाटर पूरा था, तो ये जो है वो बता रहे हैं कि मतलब वो उसके हालात ऐसे हो गए टमाटर के थैले में कि जैसे कोई छोटा सा टर पड़ा हो, कोई एक छोटा सा टमाटर रह गया, बाकी लुढ़क गए हैं बस के अंदर ही। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है। अब कोई आदमी था कि जिसने अपने बगल में मुर्गा दबाया हुआ था, वो उसको कहीं लेके जा रहा था, लेकिन इस रश में, इस धक्कम पेल में वो मुर्गा जो था वो उसके बगल से छूट के कहीं उड़ के निकल गया और उसके पास सिर्फ और एक मुर्गे का एक पर बाकी बचा। सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है, पुरखतर, ख़तरनाक, हर कदम, हर मरहले पर, कि जो सफ़र हमने जारी किया था जब हम इस बस में बैठे थे, वो एक एक कदम में पे जो है वो मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है, क्योंकि हम कराची की बस में सफ़र कर रहे हैं। लोग जो हैं वो भरते चले जा रहे हैं और ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं, भरी जा रही है बस, और सफ़र उसके साथ साथ ख़तरनाक भी होता जा रहा है क्योंकि लोग जो बढ़ गए हैं। वो लिखते हैं कुछ अपने हालात लिखिए। अब वो कहते हैं कि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि कुछ अपने बारे में लिखो, कभी हमें ख़त लिखो, ख़त के अंदर हमें बताओ कि तुम्हारे हालात क्या हैं, तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हारी कैसी ज़िंदगी गुज़र रही है, गुज़रते हैं किस तौर दिन रात, लिखिए तुम्हारे दिन रात किस तरीके से गुज़रे हैं, किस तौर, किस तरीके से, ठीक है, गुज़र रहे हैं, तुम क्या करते हो, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो। मशागिल बतफ़सील औक़ात लिखिए, अपने मशागत भी लिखिए और ये भी बताइए कि आप अपनी वक़्त गुज़ारी कैसे करते हैं। तफ़सील औक़ात, अपने वक़्त गुज़ारी की तफ़सील बताएं कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, जॉब करते हैं, या कुछ भी जो भी आपका है ज़िंदगी में गुज़र रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें तफ़सील से लिखिए। जो लिखिए तो अब और क्या बात लिखिए, और अगर मैं सोचता हूँ तो मैं उनको क्या बात लिखूँ, मैं सोचता हूँ अगर मैं लिखने बैठूँ भी तो मैं उनको और क्या बात लिखूँ। कोई काम हमसे अगर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है, कि मैं तो पूरा दिन लगाकर सिर्फ कराची की बस में सफ़र करता हूँ, घर से दफ्तर जाता हूँ, दफ्तर से घर आता हूँ, इसी में मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। इसके अलावा तो ना मैं कहीं सैर के लिए जाता हूँ, ना मैं कहीं घूमने फिरने जाता हूँ। मैं इस बारे में अपने घर वालों को और क्या लिखूँ। जी बेटा, ये हमारी नज़म थी, ये इसकी मैंने आपको तर्जुमा बताया। अब मैं आपको इसकी तशरीह भी करके दूँगी ताकि आपके जहन में कोई उलझन बाकी ना बचे, ठीक है। उम्मीद करूँगी कि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, शायर पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, जो दामन था दामन बदर हो रहा है, कमरबंद गर्दन के सर हो रहा है, सफ़ीना जो ज़ेरो ज़बर हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। पूरी तफसील से उन्होंने बताया है कि जब कराची की बस में सफ़र किया जाए तो क्या क्या होता है। जो हमारे हाथ में होती है बात वो निकल जाती है, ठीक है। जो हमने कमर पे बांधा होता है वो खिसक खिसक के गर्दन तक पहुंच जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम बस में सफ़र नहीं कर रहे बल्कि हम किसी कश्ती में बैठे हुए हैं जो कि पानी की लहरों के ऊपर नीचे हो रही है बार बार, ठीक है। वो सड़क के ऊपर नहीं चल रही है बल्कि वो पानी में चल रही है और ऊपर नीचे हो रही है बार बार, ताकि हम जिसकी वजह से हम उछलते जा रहे हैं। और जो मुसाफिर बैठे हुए हैं वो इधर से खिसक के उधर चले जाते हैं और उधर के खिसक के उधर चले जाते हैं, क्योंकि बस जो है वो आराम से तो चल ही नहीं रही है, वो तो उछल कूद कर रही है। अब जो लोग बैठे हुए हैं जिनको सीट मिल गई है वो भी उसके साथ उछल कूद में मशगूल है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कराची की बस में सफ़र कर रहे हैं। शायर बताना ये चाहते हैं कि जो लोग कराची की बस में सफ़र करते हैं वो अगर घर से तैयार होकर बड़े अच्छे से निकलेंगे तो भी उनका हुलिया ख़राब हो जाना है। चलिए तो मुसाफिर उछलने लगे हैं, जो बैठे हुए थे वो चलने लगे हैं, कदम जाके टखनों से टलने लगे हैं, जो खाया पिया था उगलने लगे हैं, तमाशा सरे राह गुज़र हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। हाँ जी, वो कहते हैं कि चली, कौन चली? बस चली। जब बस चली तो मुसाफिर जो थे वो उछलने लग गए। ये बता रहे हैं कि जब बस रुकी हुई थी, मुसाफिर उस पर सवार हो रहे थे, कुछ को जगह मिल गई वो बैठ गए, कुछ को नहीं मिली वो खड़े हो गए,
लेकिन जब बस चलना शुरू हुई तो क्या हुआ कि मुसाफिर उछलना शुरू हो गए। होता तो ये है ना कि बस चलती है, मुसाफिर आराम से बैठे होते हैं, वो मनाज़िर को देख रहे होते हैं, वो इधर उधर के माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि मुसाफिरों को अपनी जान की पड़ी हुई है, वो मुसलसल उछल रहे हैं, वो किसी चाहते हैं कि वो खिड़की को या जो राड होता है वहाँ पर उसको किसी चीज़ को पकड़ लें ताकि वो गिरने से बच जाएँ। और जो बैठे हुए थे उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो चल रहे हैं, क्योंकि वो तो बैठे हुए हैं, लेकिन बस क्योंकि उछल रही है, बस उछलेगी तो खिसक 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 के आगे चले जाएंगे। ठीक है, वो फिर खिसक के पीछे आते हैं, फिर बस के वो झटकों के साथ आगे आगे चले जाते हैं खिसक के। तो ऐसे मालूम हो रहा है जैसे ये लोग बैठे हुए नहीं है बल्कि चल रहे हैं। कदम जाके टखनों से टलने लगे हैं, हमने टांगें लटकाई हुई हैं, जैसे हम सीट पे बैठे हुए हों, हमने टांगें लटकाई हुई हों, तो जो हमारे झटके जो लग रहे हैं उसकी वजह से जो हमारे पाँव हैं वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने से हमारे जो टखने हैं वो मुसलसल एक दूसरे को नुकसान चोट पहुंचा रहे हैं, और जिसकी वजह से ऐसे हमें दर्द महसूस हो रहा है जैसे हमारे जो टखने हैं वो टल गए हैं। तो शायद ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने टांगें लटकाई हुई हैं तो मेरे टखने आपस में टकरा टकरा कर जो है वो आपस में टलने लग गए हैं, वो टल गए हैं टखने, इतनी मुझे दर्द महसूस हो रही है। जो खाया पिया था वो गलने लगे, और जो मैंने घर से निकलते वक्त खाना खाया था, नाश्ता किया था मैंने और बाकी मुसाफिरों ने, अब हमें उससे क्या आना शुरू हो गया, क्योंकि मैदा उछल रहा है तो वो खाना जो है वो हज़म तो नहीं हुआ, और उसकी बजाय उनको क्या आना शुरू हो गई है। तमाशा सरे गुज़र हो रहा है, और अब ये सीन है कि कोई अपने टखने मल रहा है, किसी को वोमिटिंग आ रही है, उल्टियाँ कर रहा है वो, तो और कोई जो है वो अपने जगह पे बैठा रहने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से तमाशा लगा हुआ है, और ये तमाशा कहाँ लगा हुआ है? रास्ते में। हर बंदा आता जाता देख रहा है कि कराची की बस में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके साथ क्या गुजर रही है, और ये तमाशा देखने वाले लोगों का जो है वो एक हजूम है। जो खुश पोश गेसू सवारे हुए था, बहुत माल चेहरे पे मारे हुए था, बड़ा कीमती सूट धारे हुए था, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए है, बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है। अब वो एक नौजवान का पूरा हुलिया बयान करते हैं इस पैराग्राफ में, कि एक नौजवान है जो बस में सवार है और घर से बड़ा बन ठन के निकला है। जैसे किसी ने इंटरव्यू पे जाना होता है तो बड़ा बन सवर के निकलते हैं ना, या फिर जॉब पे जा रहे होते हैं तो बड़े प्रेस करके कपड़े पहनते हैं, पैंट सूट पहनते हैं, टाई वाई लगाते हैं, चेहरे के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें लगाते हैं, जैसे पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा ली, ये सारी चीज़ें उसने लगाई हुई हैं। ठीक है, और ये जो उन्होंने कहा है ना दूसरी लाइन में, बहुत माल चेहरे पे मारे हुए, तो उसका ये मुराद है कि उसने काफ़ी मेकअप किया हुआ है, मतलब लड़कों वाला मेकअप, क्रीम वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि उसने बड़े अच्छे बाल बनाए हुए थे, बहुत खूबसूरत सूट पहना हुआ था, बड़ा कीमती लिबास पहना हुआ था, बड़े अच्छे बाल बनाए हुए थे, चेहरे के ऊपर भी उसने क्रीम वगैरह लगा के बड़ा ज़बरदस्त अपने आप को सेट किया हुआ था कि वो घर से निकला है दुनिया को फेस करने के लिए, और उसका सूट भी बहुत कीमती था। मगर हुआ क्या कि घड़ी भर में वो थोड़ी ही देर ये सारा कुछ बर्दाश्त कर सका। बस के अंदर की गर्मी, बस के अंदर का जो हजूम था, बस के अंदर की जो धक्कम पेल थी, उसको बहुत थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर सका, और उसके बाद उसका जो हौसला था वो जवाब दे गया, और उसने धीरे धीरे जो था वो अपने लिबास को ढीला करना शुरू कर दिया ताकि उसको हवा लगे, उसको सांस आए, उसको सुकून आए। ठीक है, और बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि उस बेचारे का हुलिया जो था वो ख़राब हो गया। जो इतना बंद सवर के घर से निकला था उसका हुलिया भी ख़राब हो गया, और क्योंकि वो कराची की बस में सफ़र कर रहा था तो ये तो उसके साथ होना ही था। जो गर्दन में कालर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है, सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। वो कह रहे हैं जो कॉलर था किसी मुसाफिर की शर्ट का, वो जो था वो फट गया है, और फटने के बाद ये हुआ कि वो लटक गया एक साइड पे। कॉलर फटने के बाद लटक गया, और ऐसे लटक गया जैसे इसको हम लर कह सकते हैं। पंजाबी में लर से मुराद होती है कपड़े का टुकड़ा। ठीक है, तो कॉलर एक प्रॉपर चीज़ होती है, वो एक कपड़े के टुकड़े में तब्दील हो गया क्योंकि वो फट गया इस धक्कम पेल के दौरान। और टमाटर के थैले में टर रह गया है, यानी कि मतलब टमाटर काफ़ी सारे थे और वो लुढ़क गए और वो गिरा गई टोकरी में से टमाटर, बस उसमें छोटा सा टमाटर रह गया जिसको हम टमाटर भी नहीं कह सकते, खाली टर ही कह सकते हैं। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया, बगल में तो बस एक पर रह गया कि एक वहाँ पे मुसाफिर है कि जिसने मुर्गा ख़रीदा था और उसको अपने घर ले जा रहा था, लेकिन इस धक्कम पेल की वजह से उसके बगल से कब मुर्गा छूटा उसे पता ही नहीं चला। उसके बगल में से मुर्गा तो निकल गया मगर उसका एक पर जो है वो वहाँ पे रह गया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि कभी यहाँ पे मुर्गा भी था।
और सफ़र जो है वो हर कदम पर ख़तरनाक तरीन होता जा रहा है, क्योंकि जूँ जूँ बस आगे चलती जा रही है मज़ीद सवारियाँ इसमें सवार होती जा रही हैं, और जो कंडक्टर हजरात हैं वो वहाँ से उन लोगों को मना भी नहीं कर रहे हैं और हर बंदे को कह रहे हैं कि ठीक है आ जाओ बस के ऊपर, क्योंकि उन्हें तो किराए से गरज है। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जो पहले से मौजूद मुसाफिर हैं उनका वहाँ पर क्या हाल हो रहा है। और ये सब कुछ कहानी किधर की है? कराची की बस की। वो लिखते हैं कुछ अपने हालात लिखिए, गुज़रते हैं किस तौर दिन रात लिखिए, मशागल बतफ़सील औकात लिखिए, जो लिखिए तो बस अब और क्या बात लिखिए, कोई काम हमसे अगर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। इस आखिरी पैराग्राफ में वो अपने अहल खाना के बारे में, अपने दोस्त अहबाब के बारे में कहते हैं कि मैं जब से कराची आया हूँ उनके ख़तूत आते हैं, वो मुझसे बात करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि बताओ कराची में तुम्हारी ज़िंदगी कैसी बसर हो रही है और वहाँ पर क्या हालात हैं, तुम दिन रात क्या करते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, क्या पकाते हो, क्या खाते हो। मतलब छोटी छोटी बातें जो हैं वो बात तफसील औकात, मतलब वक्त के साथ, कि इस वक्त मैं ये करता हूँ, इस वक्त मैं ये करता हूँ, मैं ये शाम होती है तो मैं चाय पीता हूँ, मैं बाग में जाता हूँ, ठीक है, रात होती है तो मैं ये करता हूँ, सुबह होती है तो मैं ये करता हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो लिखें हमें वक्त के साथ साथ कि आप किस वक्त क्या काम अंजाम देते हैं। तो वो कहता है आखिरी मसले में वो कहते हैं जो लिखिए तो अब और क्या बात लिखिए, कि मैं अगर लिखने बैठूं, अगर मैं कोशिश भी करूं कि मैं अपने घर वालों को अपने हालात बताऊं, तो मैं क्या बात लिखूं, क्योंकि मेरे से जो काम हो रहा है वो पूरे दिन में वो एक ही काम हो रहा है, और वो क्या है? कराची की बस में सफ़र करना। सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, कराची की बस में बैठता हूँ, बस धीरे 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 जाके कहीं ऑफिस के पास रुकती है, मैं वहाँ जाता हूँ, और उसके बाद जब शाम होती है तो फिर मैं सफ़र बस के ऊपर करता हूँ और घर आता हूँ, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं और कुछ भी करने के लायक ही नहीं रहता, कहीं बाग में जाने के, कहीं घूमने के, कहीं कुछ और करने के, ठीक है। तो इसलिए मेरे से तो अगर जो काम हो रहा है वो सिर्फ यही हो रहा है कि मैं कराची की बस में सफ़र कर रहा हूँ। जी बेटा, आ गई समझ? काफ़ी जो है ना वो लंबी नज़म है और काफ़ी मज़े की भी है। चलिए मश्क की तरफ चलते हैं। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। पहला सवाल है, इस नज़्म में शायर ने जिस खुशपोश नौजवान का जिक्र किया है उस पर बस के सफ़र के दौरान में क्या बीती? जी बेटा, ये वाली पूरी बात जो मैंने आपको समझाई, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, इसमें उसके साथ क्या क्या हुआ? खुशपोश नौजवान वही था ना जो खड़ा था, जो घर से बन ठन के निकला था। जब वो आया तो कैसा था, और फिर वहाँ रुकते हुए उसके साथ क्या बीती, और फिर उसका जो हुलिया था वो क्या हो गया, ये सारी बात आपने लिखनी है। चेहरे पे बहुत ज़्यादा माल मारने का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा माल मारने का मतलब है चेहरे पर पाउडर वगैरह लगाना, मेकअप करना। सफ़र के दौरान में मुर्गे का क्या बना? कौन बताएगा? मुर्गा तो उड़नछू हो गया, भाग गया, ठीक है, और उसका बाकी क्या बचा? एक पर। आपको इस नज़म का कौन सा बंद पसंद आया? पसंदीदगी की वजह भी बताएं। ये सवाल खालिस्तान आपके करने वाला है। आपने इन सारे पूरी नज़म को इसको आपने पढ़ना है, और इन सारे जितने भी बंद हैं यहाँ पे, इनमें से आपने देखना है कि आपको कौन सा पसंद आया है, आपको कौन सबसे ज़्यादा मज़े का लगा है, और फिर आपने बताना है कि क्यों, ये भी बताना है आपने, ठीक है, कि आपको वो क्यों पसंद आया बाकी सारे में से। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। जो खुशपोश डैश संवारे हुए था, क्या? येसु। घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए था, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है। सफ़र हर कदम। वो लिखते हैं कुछ अपने हालात लिखिए। मुकम्मल हो गया। आगे चलें। सवाल नंबर 3, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ह करें। दिगर, बगल, सफ़र, ख़तर, कदम। अगले सफ़े पे आ जाइए। ये बहुत ही मज़े का सवाल है, और ये आप लोग जो है ना, मेरा ख़्याल आपको बहुत मज़ा आएगा ये सवाल करके ना। आप लोग बहुत इस सवाल से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं। ये यहाँ पे हमने ये देखना है कि आप जब घर से निकलते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ जो है वो उस वक़्त दिखाई देती है, कौन कौन सी चीज़ है जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको जो चीज़ें भी दिखाई देती हैं वो उनको जहन में रखते हैं कि हाँ मैं गया तो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने ये चीज़ देखी, ठीक है, और कुछ बच्चे नहीं करते। तो आज आप लोगों की ना ये इम्तहान है आप लोगों की यादाश्त का, कि आप अगर कहीं गए हैं तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा है। जी बेटा, जैसे कि
यहाँ उन्होंने अल्फाज दिए हैं एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और लाइब्रेरी। ये 4 जगह हैं, ठीक है, जहाँ हम जाते हैं, अपने काम से भी जाते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए भी जाते हैं। तो बताना हमने ये है कि जब हम यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं। तलाज़मात से मुराद वो चीज़ें हैं जो किसी एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई हों, यानी कि लाज़म और मलजूम हो। जब हम एयरपोर्ट का सोचें तो हमें ये सारी चीज़ें जहन में आती हैं ना। तो अगर हम बस स्टॉप का सोचें तो हमारे जहन में क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने मुझे बतानी है। ठीक है, चलें मिल के करते हैं। बस स्टॉप, बस स्टॉप अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि अगर आप बस स्टॉप पर गए तो वहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ नज़र आएगी? मुसाफिर। शाबाश, पेंसिल से लिखिएगा मुसाफिर। ठीक है, फिर आपको वहाँ पर क्या नज़र आएगा? मुसाफिरों का सामान। आ रहा है ना जहन में? शाबाश। इस तरह आप अपना दिमाग भगाना शुरू कर दें और जल्दी जल्दी मुझे चीज़ों के नाम बताते चले जाएं। वहाँ पर और क्या क्या होगा? मुझे तो अगर मैं सोचूं तो मुझे तो छाबड़ी वाले भी समझ में आते हैं। वहाँ पे छाबड़ी वाले भी होते हैं, चीज़ें बेच रहे होते हैं ना। इस तरह आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी आपने बस स्टॉप पे आपने जो देखी होंगी वो सारी आपने इस लाइन में लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आएगा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है? टिकट घर होता है और वहाँ पे भी मुसाफिर होते हैं और वहाँ पे प्लेटफॉर्म भी होता है, रेलगाड़ी भी होती है और क्या क्या आपने देखा है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपने इस वाली लाइन पे लिख देनी है खुशखत करके पेंसिल से। पेन प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, उससे आपकी किताब ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि हमने जो भी काम करना होता है वो खुशखत करना होता है और उसे सफाई के साथ करना होता है। उससे हमने ये नहीं करना होता कि वो जो काम है ना वो एक काम तो हो जाए दूसरा काम बिगड़ जाए, यानी कि हमने लिख तो लिया लेकिन हमारी किताब जो है वो गंदी हो गई। और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी साफ़ सुथरी होती हैं, जैसे कि वो खुद साफ़ सुथरे होते हैं। वो ना तो खुद गंदे रहते हैं और ना ही अपने से मुतल्लिका चीज़ों को गंदा होने देते हैं। ठीक है, शाबाश। लाइब्रेरी, आप गए लाइब्रेरी में, आपको वहाँ पे क्या नज़र आएगा? सबसे पहली चीज़ ध्यान में आती है वो होती है किताबें। ऐसा ही है ना, किताबें लिखें। वहाँ पे आपको बेंच मिल जाते हैं बैठने के लिए, वहाँ पे अखबार भी होते हैं, रसाइल होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, ये किताब के ऊपर ही करने वाला सवाल है। ठीक है, इस तरह हमारी मश्क हो जाएगी मुकम्मल। इसमें बहुत ज़्यादा इस मश्क में आपका लिखने का काम नहीं है, बस आपके ये सवाल जवाब जो हैं ये आपकी कॉपी पे जाएंगे। ठीक है, और ये अराब वाला सवाल जाएगा, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4 किताब के ऊपर होगा, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 कॉपी के ऊपर होगा। ठीक है, उसी तरीके से हाशिया लगाइए और मार्कर के साथ सवाल लिखकर खुशखत लिख के। और मैं आपको बार बार कहती हूँ जो भी सबक आप करते हैं उसके सबसे, जब कॉपी का सफ़ा खोला तो उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर, बिल्कुल पहली लाइन के ऊपर आपने पहले खुशखत करके सबक का उन्वान लिखा और फिर कॉर्नर पे शायर या मुसन्निफ़ का नाम लिखा। ठीक है, तारीख़ डाली और उसके बाद आपने नीचे काम शुरू कर दिया। आप लोग अपनी कॉपी को मुकम्मल करते जाइए और धीरे धीरे इंशाल्लाह आपकी 7th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जी बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़म अच्छे से समझ आई होगी और आप इससे खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अब जल्दी से पेंसिल उठाइए और अपनी कॉपी को मुकम्मल करना शुरू कीजिए। इस नज़म के साथ ही हमारे 16 सबाक जो है वो मुकम्मल हो गए हैं और आपका 16 सबाक का कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले सबक में। अल्लाह हाफ़िज़।